नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। हाँ, पाठ करते हैं। येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीहितुः शिवाय धाते सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। श्रुतेन लिङ्गेन यथात्मशक्ति समाहितान्तः करणेन सम्यक् समीक्ष्य कैवल्यस्तिहाणां विवेकमात्मानमथा विधास्ये बहिरन्तः परश्चेति इदात्मा सर्वदेहिषु तत्त्वपरमं मध्योपायात् बहिस्त्यजेत्। चित्त बहिरात्मा शरीरादौ जातात्मभ्रान्तिरान्तरः चित्तदोषात्मविभ्रान्तिः परमात्माति निर्मलः निर्मलः केवलः शुद्धो चित्तः प्रभुरव्ययः परमेष्टि परात्मेति परात्मेश्वरो परमात्मेश्वरो जिनः बहिरात्मेन्द्रियद्वारैरात्मज्ञानपराङ्मुखः पुरितः स्वात्मनो देह आत्मत्वेनाद्यवस्यति। भैया जी सबको प्लीज नरदेहस्थमात्मानमविद्वान् मन्यते नरं तिर्यञ्चं तिर्यगङ्गस्थं सुराङ्गस्थं सुरं तथा नारकं नारकाङ्गस्थं न स्वयं तत्त्वतस्तथा अनन्तानन्तधीशक्तिः स्वसंवेद्योऽचलस्थितिः स्वदेहसदृशं दृष्ट्वा परदेहमचेतनं परात्माधिष्ठितं मूढः परत्वेनाद्यवस्यति स्वपराध्यवसायेन देहेष्वविदितात्मनां वर्तते विभ्रमः पुंसां पुत्रभार्यादिगोचरः अविद्यासङ्गितस्तस्मात् संस्कारो जायते दृढः येन लोकोऽङ्गमेव स्वं पुनरप्यभिमन्यते देहे स्वबुद्धिरात्मानं युनक्त्येतेन निश्चयात् स्वात्मन्येवात्मधीस्तस्मात् वियोजयति देहिनं देहेष्वात्मधिया जातः पुत्रभार्यादिकल्पनः सम्पत्तिमात्मनस्ताभिर्मन्यते हाहतं जगत् मूलं संसारदुःखस्य देह एवात्मधिस्ततः त्यक्त्वैनां प्रविशेदन्तर् बहिरव्याकृतेन्द्रियः मत्तश्च्युत्वेन्द्रियद्वारैः पतितो विषयेष्वहं तान् प्रपद्याहमिति मां पुरावेदन तत्त्वतः एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचं त्यजेदन्तरशेषतः एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः यन्मया दृश्यते रूपं तन्न जानाति सर्वथा जानन्न दृश्यते रूपं ततः केन ब्रवीम्यहम्। यहाँ तक कल हमने स्वाध्याय किया, जहाँ आचार्य महाराज ने आत्मा के अंतरंग में प्रवेश करने का उपाय बताया कि हमें बहिर और अंतर दोनों प्रकार के जल्प का त्याग करना पड़ेगा। उसमें भी बाह्य विकल्प का त्याग कैसे करना है तो हमें बता दिया गया था। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और यहाँ बताएंगे कि हम अंतर जल्प से दूर कैसे हो गए।
हमारे मन में जो विकल्प चलते हैं वह हम कैसे उससे मुक्ति पा सकते हैं, ये यहाँ पर हमें बताने जा रहे हैं। पद्य क्रमांक 19 से हम पढ़ रहे हैं और उच्चारण के लिए नमिता जी जबलपुर आप अनम्यूट कर लीजिए और बाकी सभी से निवेदन है कृपया म्यूट रखें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। जी भैया जी। यत्परैः प्रतिपाद्योऽहं यत्परान् प्रतिपादये उन्मत्तचेष्टितं तन्मे यदहं निर्विकल्पकः। यत्परै प्रतिपाद्योऽहं यत्परान् प्रतिपादये उन्मत्तचेष्टितं तन्मे यदहं निर्विकल्पकः। यत्परैः प्रतिपाद्यः अहं यत्परान् प्रतिपादये उन्मत्तचेष्टितं तत् में, तन में लिखा है तत् प्लस में यत अहम निर्विकल्पकः। आचार्य कह रहे हैं यत माने जो, परैहि प्रतिपाद्यः अहम, अहम यानी मैं, परैहि दूसरों के द्वारा, प्रतिपाद्यः प्रतिपादन के योग्य हूँ, अर्थात मैं दूसरों के द्वारा समझाने योग्य हूँ। मुझे किसने ज्ञान कराया? मेरी आत्मा का अन्यों के द्वारा मुझे ज्ञान हुआ। इस विकल्प को अथवा यत माने जो, परान प्रतिपादये, अहम यानी मैं, परान दूसरों को, प्रतिपादये समझाता हूँ, मैं दूसरों को बताऊं। इस प्रकार की ये जो विकल्प हैं ये दोनों क्या हैं? तत् यानी वे, ये दोनों चीजें ऊपर जो बताई हैं कि मैं दूसरों के द्वारा समझाने योग्य हूँ अथवा मैं दूसरों को समझा दूं, इस प्रकार का यह मैं यानी मेरी उन्मत्त चेष्टितम अर्थात पागलपन की चेष्टाएं हैं, उन्मत्त व्यक्ति के समान करने वाली क्रियाएं हैं। माने ये विकल्प नहीं करना चाहिए, है ना। अंतरंग में क्या विकल्प आता है? यही विकल्प आएगा कि अरे मुझे आत्मा का बोध किसने कराया, ये मेरे गुरु हैं अथवा ये जिनवाणी माँ है, ये सब विकल्प आएंगे। तो इसके लिए भी कह रहे हैं कि ये भी उन्मत्त की चेष्टाएं हैं। क्यों? यत यानी क्योंकि अहम निर्विकल्पकः, मैं तो निर्विकल्प हूँ, मेरे मन में विकल्प आना ही नहीं। आत्मा का स्वरूप तो निर्विकल्प वाला है, और यदि विकल्प आ रहा है मतलब अभी मैं बहिरंग में, अंतरंग में डूबा नहीं। तो इस प्रकार यहाँ भाव बना कि जो कुछ मैं दूसरों से समझने योग्य हूँ या समझाने योग्य हूँ अथवा कि मैं दूसरों को समझाता हूँ, वह सब मेरी उन्मत्त पने की चेष्टा है, क्योंकि मैं तो निर्विकल्प। मतलब अंतरंग अंतर्जल्प जो है उसे त्याग करने की प्रेरणा देते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अरे भाई, तुम्हें यह भी विकल्प नहीं करना है कि तुम्हें आत्मा का बोध किसने कराया या कि तुम किसी और का कल्याण कर सकते हो। नहीं, उस समय ये विकल्प नहीं आएंगे। अगर ये विकल्प आ रहे हैं मतलब अभी आप कर्मजन्य अवस्था का भोग कर रहे हैं। ठीक है, देखें पद्यानुवाद। हाँ पढ़िए, आप उच्चारण कीजिए इसका। जी। मैं योग्य शिष्य दल को नित्य पूजिता नित्य हूँ पढ़ाता, या ज्ञान को सुगुरु से सहसा बढ़ाता। उन्मत्त सी यह यहाँ मम मात्र चेष्टा, मैं निर्विकल्प मम निश्चय से न चेष्टा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अरे मैं शिष्य को बढ़ाता हूँ या कि अपने गुरु के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाता हूँ, ये दोनों ही बातें उन्मत्त की चेष्टाएं हैं, क्योंकि मैं तो निर्विकल्प हूँ। निश्चय नए से मेरे अंदर कोई चेष्टाएं या विकल्प नहीं हो सकता है। ठीक है, देखें इसका व्याख्यान। बाहरी लोगों से, एक मिनट, हाँ, बाहरी लोगों से वचन व्यापार को छोड़ने के बाद भी, है ना, बाह्य से हमने मौन ले लिया, बाह्य व्यक्तियों से व्यापार नहीं कर रहे हैं मतलब वचन नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी दो प्रकार के विकल्प मन में उत्पन्न होते हैं। पहला तो यह कि मुझे आचार्य उपाध्याय अथवा योगनिष्ठ मुनियों से अथवा अध्यात्म शास्त्रों से
अपने आत्म स्वरूप को समझना है, अथवा इनके द्वारा मेरी आत्मा अभी प्रतिबोध के योग्य है। एक तो ये विकल्प आता है कि ये मेरे गुरु हैं और इनसे मेरा कल्याण होना, मुझे इनसे समझना। दूसरा विकल्प ये आता है कि जिन भक्ति में तत्पर रहने वाले ऐसे अनेक भव्य हैं, अथवा ऐसे भी कुछ सज्जन व्यक्ति हैं जो मोक्ष मार्ग से दूर हैं, अथवा जो अपने शिष्य हैं, उनको भी जो कुछ चैतन्य ज्योति के स्वरूप के विषय में मैंने अनुभव किया है वह उनको समझाऊं। ऐसे दोनों विकल्प, ऐसे विकल्प आरूढ़ मानस, तुम ऐसा मत सोचो, क्योंकि ये सभी विकल्प जो तुम कर रहे हो वह सब पागल की सी चेष्टाएं हैं, उन्मत्त व्यक्ति की क्रियाएं हैं। निर्विकल्प वीतराग समाधि में स्थित होने पर परम शांत भावों से तुमको ये विकल्प उन्मत्त कर देते हैं, है ना। जो भाव थे परम शांत, उनसे तुम्हें दूर कर देंगे, अथवा उन्मत्त के समान तुम्हारी ये क्रिया है, क्योंकि मेरा आत्मा आत्म स्वभाव विकल्प रहित है। विकल्प कहो, भेद कहो, व्यवहार कहो, द्वित्व माने दोपना कहो, द्वंद्व कहो, ये सब एकार्थवाची हैं, क्योंकि ये पर की अपेक्षा रखने वाले हैं। विकल्प कब होगा? जब कोई दूसरी वस्तु मिलेगी तब विकल्प होगा। स्वाधीन होने से निर्द्वंद्व वृत्ति को ही अध्यात्म कहते हैं। प्रतिपाद्य और प्रतिपादक भाव में द्वित्व होता है। यहाँ जो ऊपर शब्द आए श्लोक में, मैं दूसरे के द्वारा प्रतिपाद्य हूँ या दूसरों को प्रतिपादित करता हूँ, तो ये प्रतिपाद्यपना माने जो समझाने योग्यपना है, या कि किसी और को समझाने वाला भाव है, इसमें दो पने की अवस्था है। और जब यह द्वैत पैदा हो जाता है तो इंद्रियों का व्यापार होने लगता है, और इस व्यापार से संबंध बनते हैं, और ये संबंध ही तो कर्मों का बंध है। इसलिए जैसे ये विकल्प आएगा तो कर्म बंधन शुरू। इसलिए अब मैं स्वयं अपने हित का प्रयोक्ता होने से मेरा आत्मा ही मेरा गुरु है ना। इस उपदेश में जो आया है, आत्मैव गुरुरात्मा, स्वयं हित प्रयोक्तित्वात् आत्मैव गुरुरात्मा। तो मेरा आत्मा ही मेरा गुरु है, तथा स्वयं ही मुझे मेरे हित की इच्छा है, इसलिए मेरा आत्मा ही आत्मा का शिष्य। इस स्थिति में अन्य कोई मेरा गुरु नहीं और मैं किसी का शिष्य नहीं, ऐसा सोचकर मुझे निर्विकल्प होता हूँ, या मुझे ऐसा निर्विकल्प होना है, ठीक है। अथवा अर्थ विशेष प्रतिपादन के योग्य है, और विशेष बता रहे हैं इसका अर्थ। अर्थ जो होता है किसी शब्द का, वो प्रतिपादन के योग्य है, और शब्द उद्गलों का जो समूह है उस अर्थ का प्रतिपादन करने वाला है ना। शब्द तो हो गया प्रतिपादन करने वाला, और अर्थ हो गया प्रतिपाद्य। तो प्रतिपादन के समय मन से अर्थ जालों के विकल्पों को सोचकर विशिष्ट शब्दों से उनका प्ररूपण होता है। शब्द और मन ये दोनों मूर्तिक हैं। सुन रहे हैं आप ध्यान से? भैया जी, प्रतिपाद्य और प्रतिपादक फिर से समझा देंगे? जरूर जरूर, अभी बताते हैं। अभी समझे, पहले ये जो पंक्ति पूरी करते हैं। शब्द और मन ये दोनों मूर्तिक हैं, माने रूपी हैं। हम जो शब्द बोलते हैं भले ही हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन ये रूपी हैं, मूर्तिक। ऐसे ही मन भी मूर्तिक द्रव्यमान होता है। इसलिए आत्मा की प्रवृत्ति मूर्तिक विषय में ही होती है। अमूर्त आत्मा का मूर्त में जुड़ जाना ही उन्मत्त चेष्टा है। इसलिए भी मैं निर्विकल्प होता हूँ। अर्थात हम जो विकल्प कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? एक तो शब्दों के माध्यम से माने बोल करके, और एक मन के माध्यम से माने बिना बोले भी मन में भी हम विकल्प कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो दोनों प्रकार के जो ये विकल्प हैं ये पुद्गल जन्य हैं, क्योंकि शब्द भी पुद्गल हैं और मन भी पुद्गल है। अतः ये दोनों मूर्तिक है और आत्मा अमूर्त है। अमूर्त और मूर्त जुड़ेंगे तो फिर होगा ही होगा। प्रश्न आया है कि मूर्ति प्रतिपाद्य और प्रतिपादक भाव इनमें क्या अंतर होता है, क्या चीज है ये? मनीषा जी मैं अपना करते हैं इसको। हाँ, यहाँ है कि प्रतिपाद्य और प्रतिपादक। देखिए, प्रतिपाद्य मतलब जिसको प्रतिपादन किया जा रहा है, ऐसा विषय जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है, माने समझाया जा रहा है, बताना है ना। प्रतिपादन करने का मतलब होता है बताना। तो प्रतिपादक कौन हुआ? जो बता रहा है। और एक हो गया प्रतिपाद्य,
जिसको बताया जा रहा है अथवा जो विषय बताया जा रहा है, दोनों हो गए प्रतिपाद्य। ठीक है, तो यहाँ जो विकल्प आ रहे हैं वो किस प्रकार के आ रहे हैं? या तो मैं प्रतिपाद्य हूँ, माने समझाने योग्य हूँ। किससे समझाने योग्य? गुरु के द्वारा। मुझसे भी कोई श्रेष्ठ है जिससे मुझे समझना है, ये विकल्प भी अभी नहीं करना होगा। कब? जब अंतरंग में डूबना, आत्मा की ओर जाना है, अंतरात्मा जब बनना है, तो फिर ये विकल्प भी हमें छोड़ना होगा। उस समय ऐसा दृढ़ श्रद्धा करना पड़ेगा कि मेरी आत्मा अनंत शक्तिमान है और मैं स्वयं अपना गुरु बन सकता हूँ, इतनी आत्मा में शक्ति। ठीक है, और प्रतिपादक तो हो ही गया कि मैं किसी और को समझाऊं, ये भाव भी अगर मन में आ रहा है तो अभी हम अंतरंग की ओर नहीं जा रहे हैं, अभी हम बाह्य में ही उलझ रहे हैं। इस तरह से हमको ध्यान रखना। अस्तु। इस प्रकार 20वें पद्य में हमको आचार्य महाराज ने, सॉरी 19वें पद्य में हमको आचार्य महाराज ने अंतर जल्प, मन में जो विकल्प है कि कौन मेरा गुरु है, कौन मेरा शिष्य है, ये विकल्प भी छोड़ने की प्रेरणा दी है, तभी आत्म अवस्था की प्राप्ति होगी। अस्तु। तो ये अध्यात्म शास्त्र चल रहा है और यहाँ पर ध्यान का विषय या चिंतन का विषय चल रहा है, और इसमें ध्यान के साथ में हमारी धारणा भी बननी चाहिए। ठीक है ना? ध्यान, धारणा और समाधि, ये तीन अवस्थाएं अन्य शास्त्रों में मिलती है। जैन शास्त्रों में तो है इस तरह से, बाकी अन्य शास्त्रों में भी ऐसे ही कहा गया है कि अगर आपको सफलता की ओर जाना है तो ध्यान, धारणा और समाधि ये करना होगा। ध्यान में सबसे पहले उसका चिंतन किया जाता है, धारणा से वह मजबूत बनती है श्रद्धा, और फिर उसके उपरांत जब वो श्रद्धा, गहन श्रद्धा के साथ में ध्यान होता है तो वह समाधि की अवस्था उपस्थित होती है। आइए 20वां पद्य पढ़े। यदग्राह्यं न गृह्णाति गृहीतं नैव मुञ्चति जानाति सर्वथा सर्वं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्। यदग्राह्यं न गृह्णाति गृहीतं नैव मुञ्चति जानाति सर्वथा सर्वं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्। बहुत बढ़िया। यत अग्राह्यम, यहाँ पर दग्राह्यम जो दिख रहा है, इसमें से शब्द निकलेंगे यत प्लस अग्राह्यम न गृह्णाति गृहीतम न एव मुञ्चति जानाति सर्वथा सर्वं तत् स्वसंवेद्यम अस्मि अहम। अंत में अस्मि और अहम ये दो शब्द आए। कह रहे हैं यत, यत माने जो, अग्राह्यम न गृह्णाति, अग्राह्य जिसको ग्रहण करना नहीं चाहिए। ग्राह्य का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य, और अग्राह्य जिसे हमें ग्रहण नहीं करना है, अपनाना नहीं है। ऐसे अग्राह्य वस्तु को जो न गृह्णाति, ग्रहण नहीं करता है, फिर गृहीतम नैव मुञ्चति, और जिसको मैंने एक बार ग्रहण किया हुआ है, अर्थात जो मेरे आत्मा में पहले से ही विद्यमान है, ग्रहीत है, उसको नैव मुञ्चति, कभी छोड़ता नहीं है। कौन है ग्रहीत? हमारा अपना ज्ञान दर्शन है ना, हमारा अपना स्वरूप जो है उसे कभी छोड़ता नहीं है, और जो बाह्य वस्तु ग्रहण करने योग्य नहीं है उसे कभी ग्रहण नहीं करता। फिर क्या करता है? जानाति सर्वथा सर्वम, सर्वम यानी सब वस्तुओं को, जितने भी चेतन चेतन पदार्थ हैं उन सबको सर्वथा जानाति, सब तरह से जानता है, सब प्रकार से भली भांति जानता है। और ऐसा तत् यानी वह स्वसंवेद्यम, अपने ही द्वारा अनुभव करने योग्य, अस्मि अहम, मैं हूँ। इसका मतलब ये भी है कि स्वसंवेद्य हूँ मैं किसी मशीन से पकड़ने में आने वाला नहीं। हम चाहें कि आत्मा को किसी मशीन से हम कैच कर लें, कैसा होता है आत्मा, ये कभी नहीं हो पाएगा। विज्ञान के द्वारा इसको कभी किया नहीं जा सकता है। विज्ञान से जो भी पकड़ में आएगा वह भौतिक पदार्थ होगा अथवा पुद्गल ही होगा। आत्मा तो स्वसंवेद्य है, आत्मा ही आत्मा का अनुभव कर सकता है, कोई बाह्य पुद्गल उसका अनुभव नहीं कर सकता। तो बना इसका अर्थ कि जो ग्रहण के अयोग्य को ग्रहण नहीं करता, और जो ग्रहीत है उसको छोड़ता नहीं, जो सब तरह से सबको जानता है, ऐसा वह स्वयं ही संवेदन योग्य मैं हूँ। ठीक है, ऐसा चिंतन करना है उस समय आत्मा का, और बाह्य वस्तुएं अगर आ रही है तो उससे ध्यान हमें हटाना। आइए इसका पद्यानुवाद पढ़ें।
जी भैया जी। चैतन्य को पर भी कभी तजता नहीं है, अग्राह्य को ग्रहण भी करता नहीं है। जो जानता निखिल को निज ज्ञान से ही, विज्ञान पूर्ण वह वेतन जीव में ही। विज्ञान पूर्ण चेतन वह चेतन जीव में ही, वह मैं ही, अर्थात मैं स्वयं कौन हूँ? चेतन जीव हूँ। देखें व्याख्यान, यहाँ बहुत अच्छा वर्णन और नयों के साथ सापेक्ष में वर्णन किया गया है। इसे हम देखते हैं। आत्मा को जो अग्राह्य है, अग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य नहीं, बाह्य है, वो कौन है? वह तीन प्रकार का। प्रथम, संयोग से उत्पन्न अग्राह्य वस्तु, जो कि उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय है। अब यहाँ पर ये कई लोगों ने पढ़ा होगा जो स्वाध्याय जन है, तो कईयों के लिए नया विषय है, तो थोड़ा सा बता देता हूँ। उपचरित असद्भूत व्यवहार, व्यवहार नय के भी दो वर्णन होते हैं, एक सद्भूत और एक असद्भूत। फिर उसके भी दो भेद होते हैं, उपचरित और अनुपचरित। तो यहाँ कह रहे हैं महाराज कि प्रथम, सबसे पहले अग्राह्य वस्तु, ऐसी कौन सी वस्तु जिसे मुझे ग्रहण नहीं करना? वो कौन है? संयोग से उत्पन्न अग्राह्य वस्तु, जो कि उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं का विषय है। माने मैं उसको उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से मेरा कह देता हूँ। जैसे शत्रु, यह मेरा शत्रु है। मित्र, यह मेरा मित्र है। यह पुत्र, स्त्री, महल आदि, ये सब क्या है? संयोग जन्य है, मेरे साथ चिपके हुए नहीं है। जहां जहां मैं जाता हूँ वहां वहां ये नहीं जाते, लेकिन इनसे मेरा संयोग है, जुड़ गए हैं संयोग, बाह्य संयोग से। तो बाह्य संयोग से जो उत्पन्न वस्तु है वह उपचरित असद्भूत व्यवहार के अंतर्गत आती है, तो ये भी ग्रहण करने योग्य नहीं। दूसरी, जो देह, आरोग्य, साता आदि कर्म से उत्पन्न अग्राह्य वस्तु हैं, वे अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार नहीं का विषय होने से दूसरी है। कौन कौन? ये क्या है तो मेरे साथ में, जैसे मेरा शरीर, मेरा स्वास्थ्य, मेरे सुख दुख का अनुभव, ये जो हो रहा है साता इत्यादि कर्म से उत्पन्न जो वस्तु है, ये कैसी हैं? अनुपचारिक असद्भुत व्यवहार। अनुपचारित क्यों कहा इनको? क्योंकि मेरे साथ रहती असद्भुत का क्या मतलब है? असद्भुत से असद्भुत क्या का समझे? मतलब, हाँ, असद्भुत का मतलब जो वास्तव में मेरी नहीं। सद्भुत का मतलब जो मेरी होती है, और असद्भुत माने जो वास्तव में मेरी। ठीक है। और उपचरित का मतलब फिर? उपचरित माने उपचार से जोड़ा गया है उनको, है ना। जैसे जो भी स्त्री इत्यादि है, ये उपचार से जोड़े गए हैं। एक तो असद्भुत है, ऊपर से उपचार और करके मैंने, क्योंकि और सब में तो सद्भुत होता से नहीं वो। लेने में सद्भुत सद्भुत से जो क्या मेरे साथ मतलब में हुआ? होता है, जो मेरे साथ में है, जैसे मेरे अपने कर्म इत्यादि। अच्छा, यहाँ ठीक। हो गया असद्भुत, यानी जो मेरे नहीं है, और अनुपचरित है, मतलब यहाँ शरीर के साथ, आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। जहां जहां आत्मा जाता वहां वहीं जाते हैं, ऐसा ये शरीर इत्यादि, ये भी व्यवहार नहीं का विषय होने से और अग्राह्य वस्तु है। तीसरी प्रकार की अग्राह्य वस्तु आत्मा के वेदन योग्य होती है। ठीक है, ये अनुभव करने योग्य होती है, जैसे राग, जैसे मोह। वेद माने स्त्री वेद, पुरुष वेद है ना, मैं पुरुष हूँ, ये अनुभव होना इत्यादि। और कालुष्य माने किसी प्रकार का पाप इत्यादि का भाव होना, दुर्भावना इत्यादि होना, ये सब। ये कैसा विषय है? यह कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय। ऐसा विषय जो पर्याय को विषय तो नहीं कर रहा है, क्योंकि राग हमारे पकड़ में तो आता नहीं कि कैसी पर्याय है वो द्रव्यार्थिक नय का विषय, लेकिन अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। और वो भी कैसा? कर्मोपाधि सापेक्ष, माने जैसे कर्मों का उदय होगा उसके अनुसार ही हमें अनुभव में आएगा। किसी व्यक्ति के तिर्यंश का उदय है तो वह तिर्यंश रूप उसका अनुभव करेगा, वैसे राग का अनुभव होगा किस तरह। तो ये कर्मोपाधि सापेक्ष है, पुनः अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के द्वारा विषय होता है। तो इस प्रकार से तीन तरह से महाराज ने यहाँ पर अग्राह्य वस्तुएं कही। सर्वप्रथम जो बाह्य संबंधी हैं, फिर उसके उपरांत मेरा अपना शरीर, और उसके उपरांत मेरे अपने ये दुर्भाव। इन सभी भावों को आत्मा स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की मुख्यता से तीन काल में भी स्वात्म रूप परिणति से ये भाव परिणत
नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो विकार शुद्ध है, उसमें ये हो नहीं सकता। कहा भी है जो, एक मिनट, किसी ने अनम्यूट कर दिया है। जो रस रूप गंध से रहित है, अव्यक्त बहुत है, धीमी आ रही है। जो रस रूप गंध से रहित है, अव्यक्त है, चेतना गुण से युक्त है, शब्द रहित है, जो किसी भी लिंग से ग्रहण करने योग्य नहीं है, जो निर्दिष्ट संस्थान से रहित है, उसे जीव जानो। दरअसल ये जो है समय साल जी की गाथा है। अरसम रूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसदम जान अलिंग गहनम जीवम अनिर्दिष्ट संठानम। ठीक है, ऐसे हमारे आत्मा का स्वरूप है। यह देखा भी जाता है कि ये संयोगज भाव संयोग के समय पर अपने आत्मीय रूप से प्रतिभाषित होते हैं, पर आत्मीय नहीं है। ऐसा लगता है कि ये मेरे अपने हैं, लेकिन ये अपने होते नहीं, क्योंकि बलभद्र से नारायण के वियोग की तरह इन भावों का वियोग भी निश्चित है। ठीक है ना, जैसे राम और लक्ष्मण का वियोग हुआ इत्यादि, कृष्ण उससे सबका वियोग हुआ। साता आदि भावों का आत्मा में एकत्व रूप से अनुभव होने पर भी पुण्य कर्म का क्षय सनत कुमार चक्रवर्ती की तरह शीघ्र ही होता देखा जाता है ना। सनत कुमार चक्रवर्ती का विषय आपको ध्यान ही होगा। उनका पुण्य जो है संभवतः, जहां तक मुझे ध्यान है, वो मुख में उनके जहां थूका था उन्होंने उसमें थाली में, और उसी में कीट इत्यादि उत्पन्न हो गए थे। देव ने उनकी परीक्षा ली थी और इस तरह से जो है उनके पुण्य कर्म का क्षय हो गया था। तो ये जो पुण्य कर्म को हम समझें कि ये तो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, तो ये भी हमारे आत्मा के नहीं है, क्योंकि इनका भी क्षय होता है, इसलिए ये भी पर है। जिन वेद आदि का अनन्य रूप से आत्मा वेदन करता है, उनका भी योग निष्ठा में विलय अनुभव किया जाता है। माने हम लोग जो ये सोचते हैं कि मैं पुरुष हूँ, ये मैं स्त्री हूँ, ये बाल्यकाल से या मतलब जन्म से ही हमको बुद्धि होती है, लेकिन कह रहे हैं कि ये भी बुद्धि नष्ट हो सकती है जब योगी की अवस्था उपस्थित होती है। कोई व्यक्ति योगनिष्ठ होता है तो उस समय इनका भी वेदन नहीं होता है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा का इन भावों से सर्वथा तादात्म्य का अभाव होने से इनमें आत्म भाव का अनुभव नहीं है। ठीक है, ये आत्म भाव वाले नहीं है, बल्कि पर भाव। और जो आत्मा ने अस्तित्व आदि सामान्य भावों से, जीवत्व आदि पारणमिक भावों से, केवल ज्ञान आदि क्षायिक भावों से, दर्शन ज्ञान लक्षण से युक्त विलक्षणता से आत्म स्वरूप बनने को ग्रहण किया है, उनको वह नहीं छोड़ता। ये परमार्थ है ना। ऊपर जो आया कि मैं किसको नहीं छोड़ता हूँ, ग्रहीतम, किसको, मेरे अपने जीव पने को, मेरे अपने केवल ज्ञान पने को, दर्शन ज्ञान पने को मैं कभी छोड़ता नहीं। इस प्रकार जो आत्मा सर्व आत्म पुरुषों के अनुभवों से अखंड रूप से भूतार्थ व अभूतार्थ द्रव्य गुण पर्यायों से उत्पाद व द्रव्य रूप त्रिकोटि से क्रम और अक्रम परिणति के द्वारा हमेशा आत्मा भीतर बाहर पूर्ण प्रकाशमान हो जाता है, संवेदन करता है, वह ही मैं निर्विकल्प वीतराग रूप स्व संवेदन के योग्य हूँ। इतना और जान लें, ये जो हम पढ़ रहे हैं वर्णन, यह हमारे लिए भाव वासना रूप ही कार्य करेगा। ठीक है, शब्दों के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं और उसी रूप कार्य करेगा, क्योंकि वर्तमान में हम इसके वास्तविक अनुभव का अनुभव नहीं कर सकते। जिस पर्याय में हम जी रहे हैं या जहां पर हम वर्तमान में गृहस्थ अवस्था में बैठे हुए हैं, उस अवस्था में ऐसा पूर्ण अनुभव उसका हो नहीं सकता है। केवल और केवल आचार्यों के शब्दों के माध्यम से वैसी भाव वासना हमारी हो सकती है। यह विकल्प से रहित क्रम जी, और अक्रम परिणति का क्या मतलब हुआ? हाँ बताते हैं। क्रम और अक्रम परिणति के द्वारा हमेशा आत्मा भीतर बाहर पूर्ण प्रकाशमान। हाँ, क्रम परिणति और अक्रम परिणति, इसको हम थोड़ा देखकर आपको कल बता पाएंगे, अभी हमें स्पष्ट नहीं। ओके। हाँ, यह विकल्प से रहित स्वरूप निर्विकल्प समाधि में स्थित अभेद रत्नत्रय से परिणत जनों को स्वसंवेद्य है। आ गई वो पंक्ति जो हम कहना चाह रहे थे, वो भी कह दिया महाराज ने। अभेद रत्नत्रय, जिनके तीनों रत्नों की सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एकता हो गई है, ऐसे जो महामुनिराज हैं, है ना, शुद्धोपयोगी कहें या कि सप्तम गुण संवर्ती कहें, ऐसे मुनिराजों को ही अनुभव करने योग्य है, हम लोगों को नहीं। अन्य जनों को विकल्प सहित होने से तथा सराग होने से उसका अभाव है। कहीं इसको पढ़ करके
और ऐसा रट्टा मत लेना कि अरे मैं तो बिल्कुल ऐसा हूँ, और जो आचार्य ने कह दिया है कि बस अब तो जो है मैं ग्राह्य को ग्रहण नहीं करता, अग्राह्य को ग्रहण नहीं करता हूँ और अपने ग्रहित को छोड़ता नहीं हूँ, इस तरह से सबको जानने वाला मैं संवेदी हूँ। ऐसा रटने से नहीं होगा, अपितु ये भाव वासना है, अभ्यास होगा। बाद में जब हम संस्कार, इसी संस्कार के साथ में और निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त होंगे कभी, तब ये हमारे जीवन में घटित होगा। अस्तु, इतना आज हम रखते हैं। कोई आपकी जिज्ञासाएं हो तो उस पर